अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। अतः चाहे सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी, जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निसंदेह श्री रामचंद्र अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। तात्पर्य। भगवान श्री रामचंद्र अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि वे किसी के द्वारा, चाहे मनुष्य हो या कुछ और, थोड़ी भी सेवा किए जाने पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करने का यही लाभ है। ऐसा ही लाभ श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से होता है। श्री कृष्ण तथा श्री रामचंद्र ने कभी कभी क्षत्रियों की भांति असुरों का वध करके अपनी दया का प्रदर्शन किया, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने असुरों तक को सहज ही भगवत प्रेम प्रदान किया। श्री भगवान के समस्त अवतारों ने, विशेषतः श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण तथा बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ववर्ती अनेक जीवात्माओं को मोक्ष प्रदान किया। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु को षड्भुज मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो श्री राम, श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों का सम्मिलित रूप है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भगवान के इस षड्भुज रूप श्री रामचंद्र की 2 भुजाएं, श्री कृष्ण की 2 और श्री चैतन्य महाप्रभु के 2 भुजाओं की आराधना से ही प्राप्त हो जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी अन्य गंधर्वों के साथ और वहां के जो हेड हैं आष्टिसेन, उनके साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर स्तुति में 5 श्लोक हैं। 1 और 2 की मैं व्याख्या कर चुका था। इससे पहला श्लोक है जत्तद विशुद्धानुभवमेकम स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्थम प्रत्यक प्रशांतम सुधियोपलंभनम ह्यनाम रूपम निरहम प्रपद्ये। इन सब श्लोकों में भगवान की कुछ लीलाओं का संकेत है, तो उसे ही मैं थोड़ा थोड़ा कहूंगा। भगवान श्री राम बिल्कुल निरहम है। निरहम का अर्थ है अहंकार से शून्य। उनमें कभी भी अहंकार नहीं पाएगा। किसी लीला में बड़े बड़े कर्म उन्होंने किए, दिव्य कर्म, लेकिन कभी भी उसके चलते अभिमान या अहंकार नहीं हुआ। जैसे एक लीला भगवान ने किया है किशोरावस्था में ही, वे जा रहे थे सिद्धाश्रम बक्सर अयोध्या से। महामुनि विश्वामित्र भगवान को मांग करके उनके पिताजी से, दशरथ जी से ले जा रहे थे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। तो भगवान वहां यज्ञ की रक्षा किए, असुरों की शक्ति को नष्ट किए। इसके बाद लक्ष्मण जी के साथ और मुनि विश्वामित्र के साथ वे जनकपुर जा रहे थे। तो रास्ते में एक अद्भुत काम हुआ। रास्ते में एक जंगल पड़ा, वन,
वन में एक सूना साना आश्रम दिखाई पड़ा और एक मूर्ति मिली, स्त्री की मूर्ति। कोई वहां पशु पक्षी नहीं था, पक्षी भी नहीं थे, पशु भी नहीं थे। आश्रम बिल्कुल शून्य शांत था, उदासी छाई थी। तो उस मूर्ति को देखकर श्री भगवान ने पूछा अपने गुरु महाराज से, विश्वामित्र जी से। तो विश्वामित्र जी सब कथा सुनाए कि यह गौतम मुनि का आश्रम है, बहुत पहले था, अब नहीं रहते हैं। एक घटना घटी थी, एक बार इंद्र गौतम जी का वेश धारण करके और उनकी पत्नी के साथ व्यभिचार किए। तो इस कारण से गौतम जी क्रुद्ध हो गए अपनी पत्नी पर और कहने लगे, तुम जड़ हो गई थी, पत्थर हो गई थी, तुमको पता नहीं चला कि दूसरा पुरुष है। इस प्रकार से बहुत गाली देकर और उन्होंने तुम्हें साप दे दिया, तुम पत्थर हो जाओ। तो बेचारी ऐसे ही बैठी रह गई, हाथ जोड़े जोड़े, तो मूर्ति हो गई, बिल्कुल जड़ शरीर हो गया। शरीर में कोई स्पंदन नहीं था, चलना फिरना बंद, सारा शरीर जकड़ गया। चेतना थी लेकिन शरीर में कोई शक्ति नहीं थी, न हाथ हिलाने की, न पैर से चलने की, न बोलने की, न खाने की, कुछ भी नहीं। तो पत्थर का शरीर ही हो गया। कितना दुख में थी, इसको सहज समझा जा सकता है। तो शरीर थोड़ा जकड़ जाता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं इसको ढीला करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उसका तो शरीर ढीला क्या करना, हो तो पत्थर का ही हो गया था। तो बहुत दुख में थी बेचारी। उसको स्मरण था कि इस पाप के चलते हमारी ये दशा हुई है, पर क्या करे, अब ऋषि का शाप था, वो उस दुख को सह रही थी। धूप, वर्षा, कठोर जाड़ा, आंधी, सब कुछ सहती थी। कहीं जा नहीं सकती थी, कहीं खाना पीना तो था नहीं, कभी बोल नहीं सकती थी। तो विश्वामित्र जी ने यह सब कथा सुना दिया और अंत में कह दिया, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की नारी है जो मूर्ति के रूप में हो गई है, अहिल्या इसका नाम है। आपके चरण कमल की इच्छा कर, आपके चरण की धूल चाहती है। विश्वामित्र जी भगवान का प्रभाव जानते थे कि चरण से छू देंगे तो यह अपने स्वरूप में हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो भगवान तो क्षत्रिय में जन्म लिए थे और यह ब्राह्मणी थी, ऋषि पत्नी, पर बहुत दुख में थी। जैसे कोई व्यक्ति किसी के देह पर न पैर रखे करुणावश उसकी चिकित्सा के लिए, उसी प्रकार भगवान ने गुरु के आदेश से अपना चरण रख दिया उसके सिर पर। यद्यपि सोच रहे थे कि ठीक कार्य नहीं है, हमें इसको छूना नहीं चाहिए, लेकिन गुरु का आदेश है तो गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा बलवान होती है। उन्होंने कहा कि इसको चरण धूलि दीजिए, तो भगवान रघुवीर अपना चरण रज दे दिए, अपना चरण रखे
पर सतपद पावन शोक न सावन प्रकट भय तब पुंज सही। चरण कमल का स्पर्श होते ही वह अहिल्या पत्थर की मूर्ति से अपने स्वरूप में हो गई परम सुंदरी ऋषि पत्नी और परम तेजस्विनी। तपपुंज सही, ऐसा लगता था कि तपस्याओं का पुंज समूह ही स्त्री के रूप में प्रकट हो गया है। बहुत तेज था उसमें। इसके बाद चरण में लग करके भगवान राम से विनय करने लगी, कहने लगे जिस चरण से गंगा जी निकली हैं, जिस गंगा को भगवान शिव अपने मस्तक पर रखते हैं, उसी चरण से आपने हमारा स्पर्श किया, मैं धन्य हो गई। इस प्रकार स्तुति करके वह अपने पति लोक में चली गई। उसके पति जहां गए थे वैकुंठ में, वहां चली गई। गए पति लोक आनंद भरी, आनंद में भर कर। तो बहुत बड़ा काम हुआ। एक बहुत दुखनी नारी जो बहुत काल तक अनेक प्रकार के तातप सही, उसका उद्धार भगवान ने कर दिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भगवान के मन में हमेशा अफसोस रहता था कि मैंने एक ब्राह्मणी को छुआ चरण से, ये हमने बहुत गलती किया। उसका बहुत बड़ा उपकार हुआ, सारा पाप संताप निकल गया और मुक्त हो गई। और फिर भी भगवान को इस कर्म से गौरव पना का भान नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़ा काम किया, बल्कि अफसोस ही रहता था, चरण छुए को पछताऊ। चरण से छू दिया एक ब्राह्मण पत्नी को, इसका अफसोस रहता था। कभी अभिमान नहीं हुआ। यह घटना सब जगह विदित हो गई, सबको मालूम हो गई कि अहिल्या का उद्धार कृष्ण ने किया। वो बेचारी पत्थर होकर के और इस तरह से दुख भोग रही थी। केवल चरण के स्पर्श से, चरण धूलि से भगवान ने उसका समाधान कर दिया। वो परम सुखी हो गई, पति लोक में चली गई। यह घटना सर्वत्र विख्यात हो गई। मैंने कह दिया था एक बार कि सारे न्यूज पेपर में हेडलाइन में यह समाचार निकला था। तो एक भक्त पूछता है, उस समय भी न्यूज पेपर था? समझाना पड़ता है, नहीं इस समय है ना, इस समय यदि घटना घट गई होती तो सब जगह प्रचार हो गया होता है। लेकिन इसी तरह से ये प्रचार हुआ था बिना न्यूज पेपर के, और नारद आदि ऋषियों के द्वारा सर्वत्र भगवान की लीलाओं का प्रचार होता था। इसका प्रमाण है 2 जगह पर रामचरितमानस में कि भगवान जब जनकपुर गए और शिव जी के धनुष को तोड़ने की शर्त लगाई गई थी, तो वहां की नारियां, जनकपुर की स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं कि जनक जी बहुत गलती किए, ये प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी। और एक स्त्री ने कहा कि यदि अगर जनक देख लेंगे इस लड़के को तो प्रतिज्ञा छोड़ करके सीता का विवाह इसी से करेंगे। तो दूसरी सखी ने कहा, तुम जानती नहीं हो ये राजा कितने मूर्ख व्यक्ति हैं। देखे हैं, भेंट हुई है फुलवारी में, अमराई में, आम के बगीचे में राम ठहरे थे। आते समय तो
वहां मिलने गए थे जनक जी, लेकिन फिर भी ये अपना हठ नहीं छोड़ रहे हैं। देखे हैं इतना सुंदर लड़का और फिर भी यही सोचता है जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। कितना जड़ है जनक। जनकपुर की स्त्रियां उस महाज्ञानी को, विदेह राज्य को जड़ कहती हैं। ये जड़ है, मूर्ख अविवेक है। और दूसरी सखियों ने कहा है आपस में, लेकिन सखी तुम विश्वास करो जरूर धनुष तोड़ेंगे, उसमें संदेह नहीं है। तो एक इसी लीला का उदाहरण दे रही है। परसी जासु पद पंकज धूरी तरीय हिल्याकृत अघभूरी। जिनके चरण रज को स्पर्श करके महान पाप से ग्रस्त अहिल्या मुक्त हो गई, सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, अस प्रतीति परिहरहु न भोरे। वो व्यक्ति शिव जी के धनुष को बिना तोड़े नहीं रहेगा, अवश्य तोड़ेगा, ये विश्वास रखो। और भी उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसके उगते ही तीनों लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता है। मंत्र कितना छोटा होता है, कुछ अक्षरों से बना हुआ, लेकिन उसके बस में सारे देवता रहते हैं। और परम ब्रह्म भगवान कृष्ण भी महामंत्र के बस में रहते हैं, है कि नहीं? इतने महान भगवान, लेकिन वे हरे कृष्ण हरे राम इन शब्दों के अंदर हैं, बंद हैं, अधीन रहते हैं। तो इसलिए छोटा मत देखो, बड़ प्रभाव देखत लघु आहि। ये देखने में छोटे हैं, लेकिन इनका बहुत प्रभाव है, बड़ा है। अंकुश कितना छोटा होता है, लेकिन वह महामत गजराज को भी अपने बस में कर लेता है। छोटा सा अंकुश बड़े शरीर वाले हाथी को बस में रखता है। तो तुम संतोष रखो, विश्वास रखो, ये अवश्य भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेंगे और सीता के साथ इनका विवाह होगा। तो ये घटना फैल गई थी सब जगह अहिल्या को तारने की। और उधर दक्षिण में जब ये तो जनकपुर जाते समय जनकपुर की एक बात हो रही थी। जनकपुर में पहुंचने पर अहिल्या उद्धार की चर्चा है। और जब भगवान दक्षिण की तरफ जा रहे थे अयोध्या से, वनवास में प्रयागराज की सीमा में गए, वहां गंगा जी को पार करना था। प्रयागराज से पहले गंगा जी को पार करना था। उन्होंने नौका मांगी मल्लाह से, जो वहां नाव खेता रहता था, उसी का काम था यह गंगा पार करना। लेकिन भगवान उसको बुलाया कि ये केवट इधर आओ, हमें गंगा को पार करना है। तो सुनते ही दूर से कहता है, नहीं, आप दूसरी जगह चले जाइए, आगे ऊपर या पीछे गंगा के नीचे थोड़ा पानी है, कमर भर पानी है, पार हो जाइएगा, आपको नौका पर नहीं चढ़ना है। तो भगवान को आश्चर्य हो गया। उन्होंने पूछा, भाई क्यों नहीं चढ़ाना है? तो आपके चरण कमल में एक जादू है, धूली में जादू है, सभी लोग कहते हैं, सब जगह प्रचार है। चरण कमल रज सबको कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई। आपके चरण की धूल में मनुष्य बनाने की शक्ति है, और वो भी साधु की स्त्री बनाते हैं।
ब्राह्मण की पत्नी, तो तरने मुनि घरनी हो जाए। ये हमारी तरणी नौका ये मुनि की पत्नी हो जाएगी, तो ये ठीक नहीं होगा। हमारी जीविका भी जाएगी, नौका तो गई ही, मतलब पत्नी बन जाएगी ऋषि की, और ऋषि की पत्नी हमारे किस काम में आएगी। आप आग्रह मत कीजिए, आप पार होइए, लेकिन भगवान को तो उसी से पार होना था। तो ये मैं घटना सुना रहा हूं इसलिए कि केवट को अहिल्या उद्धार की घटना मालूम थी, सर्वत्र प्रचार हो गया था। जब भगवान गंगा जी को पार कर गए और प्रयागराज पहुंच गए, और प्रयागराज से भी जब आगे बढ़े जो विंध्य पर्वत पड़ रहा था, तो वहां भी सब जगह प्रचार था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी साधुओं पर, खास करके उदासीन साधु, तपस्वी, जोगी, जति, इन पर व्यंग किए हैं। वे सब साधु विंध्य के बासी, उदासी, तपी, व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारी। वे विंध्य पर्वत में वास करने वाले साधु, तपस्वी, व्रतधारी, उदासी, वैष्णव नहीं, वैष्णव के अतिरिक्त जो साधु थे उनको कह रहे हैं। ये लोग बिना नारी के बहुत दुखी थे, और जब ये सुने कि नारी बनाने वाले रघुनायक अब जंगल में आ रहे हैं, तो ये लोग बहुत खुश हुए। और उन लोगों को ये पता था कि ये पत्थर से नारी बनाते हैं, अपने चरण से छू छू करके और पत्थर से नारी गढ़ देते हैं, बनाते हैं। तो अपने लिए वे लोग बहुत सुंदर सुंदर पत्थर जुटा जुटा कर अपने आश्रम पर सामने रखने लगे कि आएंगे इसी रास्ते से भगवान, तो यहाँ छू देंगे तो हमको एक ब्यूटीफुल स्त्री मिल जाएगी। अयोध्या में एक राम कुमार दास जी रामायणी महाराज थे, वे सुनाते थे इस घटना को। वे कहते थे कि अपने साइज की पत्थर, अपने साइज का पत्थर और गोरा पत्थर, कोई सांवला पत्थर ला ला करके रखते थे, और जब भगवान आए तो उनको देखते ही वे लोग अपने पत्थरों को लाने लगे। गौतम की नारी की कथा सुन लिए थे लोग, इसलिए विश्वास हो गया, और बिना नारी के दुखी थे ही। तो सहज रूप से केवल पत्थर छुआ देने से अगर स्त्री मिल जाए तो कौन नहीं तैयार होगा। तो ये सब पाखंडी सन्यासी साधु अपने लिए पत्थर जुटाए थे। तो भगवान पर पांव रखे कि नहीं, एक भक्त का एक प्रश्न था। तो भगवान पत्थर छुए कि नहीं और स्त्री बनाए कि नहीं, लेकिन भगवान इतना सुंदर हैं कि उनको देखते ही वे सब भूल गए स्त्री फिस्त्री के विषय। भगवान में मन रम गया, अब कोई इच्छा नहीं किया। लेकिन एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, चरण की धूलि से नारी बनाने की घटना, ये विश्वविख्यात है। तो यह अहंकार उत्पन्न नहीं किया भगवान ने, ये घटना इतनी बड़ी घटना, इससे उनको अहंकार नहीं हुआ। और शिव जी के धनुष को भगवान ने तोड़ा
तो उसके लिए भी कोई अभिमान नहीं, जबकि उसके लिए कितना डांट डपट कर रहे थे तड़क भड़क भृगु जी, भृगु कुल में उत्पन्न परशुराम जी। भगवान परशुराम बहुत डांट रहे थे, कौन धनुष तोड़ा, कौन तोड़ा, कौन तोड़ा। लक्ष्मण जी ने कह दिया कि छुअत टूट रघुपति हिंद दोष, तो छूने से ही टूट गया, क्या रघुनाथ का दोष है, क्यों बेकार आप क्रोध कर रहे हैं। ये छूते ही टूट गया, उसको तोड़ा नहीं। वास्तव में बात है कि भगवान ने ऐसे जल्दी में तोड़ा धनुष को, सब लोग देखते रह गए, कोई नहीं देखा बढ़िया से कि कैसे टूटा है। केवल आवाज भर सुने टूटने का, ब्रह्मांड भर में आवाज फैल गई। तो भगवान को इससे क्या अहंकार होता है। इस तरह वे सब निरहंकार है, निरहम प्रपद्य, ऐसे प्रभु की हम शरण ले रहे हैं। और हनुमान जी इस अंतिम श्लोक में कहते हैं, सुरो सुरो वाप्यथवा नरो नर, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सुर असुर वा अपि अथ, और यहां तक कि अनरह, अनरह माने जो मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी कीट पतंग, यह कोई भी उसको चाहिए कि भजे तो भजन करे। राम मनुजा कहते हैं, मनुष्य के आकार में प्रकट पर ब्रह्म भगवान राम का भजन करे। भगवान राम के विषय में कह रहे हैं हनुमान जी, सुकृतज्ञम, सुकृतज्ञ। भगवान थोड़ी सी सेवा को भी बहुत अधिक मानते हैं, और भक्त के द्वारा यदि बहुत भारी अपराध हो गया है तो उस भारी अपराध को बहुत हल्का लेते हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं। सेवा को बहुत बड़ा देखते हैं। अगर कोई सरसों के बराबर सेवा किया है तो उसको सुमेरु पर्वत के बराबर देखते हैं, और बारंबार उसका बखान करते हैं। माता सेवरी ने सूखा रूखा बेर खिलाया भगवान को, तो उसकी चर्चा वे अयोध्या में आकर के करते हैं। माता कौशल्या से कहते हैं कि माँ, तुमने हमको यहाँ बहुत भोजन कराया, और सीता ने भी बहुत प्रकार से रसोई बनाया, लेकिन वन में माँ सेवरी ने जो सुंदर फल खाने को दिया, उसमें जो स्वाद था वो स्वाद यहाँ नहीं है। किसी भी भक्त की तुच्छ सेवा को वे महान करके मानते हैं, और महान अपराध को बहुत नगण्य समझते हैं। ये सुकृतज्ञ है। उत्तमम, वे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे उत्तम व्यक्ति की परिभाषा ये दी गई है भगवान शंकर के द्वारा, कि उत्तम व्यक्ति वो है जो दूसरे के थोड़े से गुण को भी बहुत अधिक बढ़ा करके देखता है, और दोष को वो ग्रहण ही नहीं करता है। ऐसे हैं भगवान राम। मनुजाकृतिम, मनुष्य के आकार में हरि, सारे दुखों को हर लेते हैं। तो इन्हीं का भजन करना चाहिए। सब अवतारों में यह
परम दयालु अवतार है। तो कल भगवान राम का जन्म होगा, इसी उपलक्ष्य में यहाँ भगवान राम की थोड़ी सी चर्चा की जा रही है। ये तो सब समय करने की वस्तु है। भगवान के बारे में सुनने पर उनके चरणों में अनुराग बढ़ता है। इतने दयालु हैं, इतने दयालु कि उत्तर कोसल के अयोध्या वासियों के, अयोध्या में रहने वाले समस्त जीवों को अपने साथ साकेत नामक वैकुंठ में ले गए भगवान। यह उत्तरान कोसलान द्युम अनयत, अनयत ले गए, वैकुंठ ले गए। किस गुण से? गुण नहीं विचार किए, केवल भगवान ने यही सोचा कि ये हमारे धाम में रह रहे हैं, बस यही देखे। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। भगवान ने कहा है कि यहाँ जो बसते हैं श्री अयोध्या में, ये हमको बहुत प्रिय हैं। जब वैकुंठ जाने लगे तो सबके साथ गए। सीता जी, लक्ष्मण जी और भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन सबके साथ तो थे ही, साथ में हनुमान जी भी थे। पर हनुमान जी गए नहीं, वो यहीं रह गए। तो अयोध्या वासियों को ले गए, केवल मनुष्यों को नहीं, वहां के पक्षियों को, पशुओं को, कीट पतंग और वृक्ष आदि सबको ले गए भगवान। ये दया है ना भगवान। इस प्राकृत जगत से, जन्म मृत्यु में संसार से लेकर के वैकुंठ चले जाना, यह बहुत बड़ी दया है। तो श्री हनुमान जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो दयालु हैं, ऐसे राम मनुजाकृति भजेत, ऐसे मनुजाकृति राम का भजन करना चाहिए। इसी से सर्व दुख की निवृत्ति होगी। भगवान के जन्मदिन पर, रामनवमी पर हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि यह विनती रघुवीर गोसाई, हे रघुनाथ, आपके चरणों में हमारी यह विनती है, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी जो आस लगी है संसार में, किसी साधन पर, किसी व्यक्ति पर, समाज पर, आस हमारी आशा और जगह न रहे। हर आस विश्वास किसी देवता पर, किसी साधन पर, किसी समाज पर हमारी आशा न रहे, विश्वास न रहे। मनुष्य कई जगह आशा कर लेता है, सोचता है इससे हमको सुख मिलेगा, विश्वास कर लेता है। यह जड़ता है जीव की, यह मूर्खता है। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, हरो जीव जड़ताई। जीव की इस जड़ता को, मूर्खता को हर लीजिए। चाहो न सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हे राम, मैं शुभ गति नहीं चाहता, सुगति नहीं चाहता। मैं स्वर्ग में निवास या वैकुंठ में वास नहीं करना चाहता। चाहो न सुगति सुमति, और मैं सुमति भी नहीं चाहता, मैं सद्बुद्धि नहीं चाहता।
चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। और संपत्ति मैं नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, बहुत बड़ाई भी नहीं चाहता, नहीं चाहता कि हमारी प्रशंसा हो। और सुमति से भी तात्पर्य मैं ये नहीं चाहता कि मुझे शास्त्र का बहुत ज्ञान हो जाए। क्या कामना है? कह रहे हैं कि हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। मेरी यही एकमात्र इच्छा है, हे श्री राम, आपके चरण कमलों में मेरा अनन्य प्रेम अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और अधिक अधिक बढ़ता रहे। बस यही कामना है। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। कुटिल कर्म लय जाहि मोहि जहाँ जहाँ अपनी बरियाई। तह तह जन छिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। मेरे कर्म कुटिल हैं, मेरे बुरे पापों के चलते, बुरे कर्मों के कारण मुझे किसी भी योनि में जाना पड़े, चाहे वृक्ष योनि या पशु योनि, पक्षी या कीट पतंग, किसी भी योनि में जाऊं, कोई भी शरीर मिले, वहां आप हमारे प्रति स्नेह मत छोड़िएगा। जैसे कछुई अपने अंडा का चिंतन करती है और उसी से अंडा बढ़ता है, तो उसी तरह आप कमठ अंड की नाई, कछुए के अंडे की तरह मुझको कभी मत भूलिएगा। यही प्रार्थना है। तह तह जमी छिन छोह छाड़ियो। कहीं भी हम पर कृपा मत छोड़िएगा। कहीं भी जन्म हो, कर्म के अनुसार तो शरीर बदलना ही पड़ता है। या जग में जहाँ लगिया तन की प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो सिमट एक ठाई। और ये प्रार्थना कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, इस संसार में, इस शरीर का जहां जहां प्रेम है और जिसमें भी विश्वास है और जिसके साथ भी अपना संबंध है, मानता है जीव, या जग में जहां लगिया तन की प्रीति प्रतीति सगाई। जहां प्रेम है या विश्वास है और संबंध है, सगाई माने संबंध, ये सब हमारा प्रेम, हमारा विश्वास और हमारा संबंध सब जगह से हट करके, सिमट करके केवल आप में हो जाए। मतलब आप ही हमारे सब कुछ हैं। माता पिता गुरु भाई बहन सब कुछ हैं, पुत्र। इस तरह से मनुष्य बंधा हुआ है संबंध में, विश्वास में और प्रेम में। तो जहां लगी, या जग में जहां लगिया तन की प्रीत प्रतीत सगाई। इस संसार में हमारा जहां जहां प्रेम है, जहां जहां विश्वास है और जहां जहां संबंध है, वो सब संबंध, सब विश्वास, सब प्रेम, सब ओर से सिमट करके आप में हो जाए। हमारा विश्वास केवल आप में रहे, हमारा प्रेम केवल आप में रहे और हमारा संबंध केवल आपसे। यही सबसे अच्छी प्रार्थना है।
या जग में जहाँ लगी या तन की प्रीति प्रतीत सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही से वहीं सिमट एक ठाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। कोई विश्वास, कोई भरोसा संसार का काम नहीं करता है। जब विपत्ति आ जाती है तब कोई काम नहीं आता है। पति पुत्र, एक तो ऐसी स्थिति होती है, संसार की ऐसी स्थिति है कि चित्त ही बदल जाता है। अगर यदि कोई सहायता करना भी चाहे तो बेचारा अशक्त होता है, कर नहीं पाता है। जैसे एक उदाहरण है महारानी द्रौपदी का। युधिष्ठिर महाराज जुए में आवेश में द्रौपदी को दांव पर लगा दिए और शकुनी ने कहा कि यदि आप इस बार दांव को जीत जाएंगे तो आपका राज्य लौट जाएगा, आप दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन शकुनी पासा पलटने में बहुत धूर्त था। वो पासे को अपनी इच्छा के अनुसार पलट देता था। तो युधिष्ठिर महाराज इस आशा से जुआ खेल रहे थे कि इस बार जीत जाऊंगा, लेकिन वो तो शकुनी खेल रहा था जुआ दुर्योधन के प्रतिनिधि के रूप में, तो उस बार भी हार गए। तो महारानी द्रौपदी को आज्ञा दिया दुर्योधन, वो वहां नहीं थी, वो राजभवन में थी। महाराज युधिष्ठिर उस समय भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व के सम्राट थे और द्रौपदी ऐसे सम्राट की पत्नी थी। राजसूय यज्ञ में उसके केशों का श्रृंगार हुआ था, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। बहुत सुंदर केश का श्रृंगार हुआ। तो दुशासन द्रौपदी को बुलाने गया। वो अपने राजभवन में थी, अंतःपुर में। ऐसे चिल्ला रहा था जैसे दासी को बुलाया जाता है। जब द्रौपदी नहीं आ रही थी, उसने भीतर से आवाज दिया कि मैं इस समय आने की स्थिति में नहीं हूं। तो उसने कहा कि राजा धीराज दुर्योधन जी की आज्ञा है, अब तुमको आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आई तो प्रवेश करके घर में और केस पकड़ करके खींचते हुए लाया। जो द्रौपदी जी अभी भी सोच रही थी ले जा रहा है, तो महाराज युधिष्ठिर की सभा में राजा वही थे, तो ठीक है चली गई। अब जा करके युधिष्ठिर महाराज जो उस विशाल सभा में बैठे थे उनके पास बगल में जाकर बैठ गई। रानी थी, महाराज के बराबर आसन पर बैठा करती थी। बैठी, लेकिन इस दृश्य को देख करके दुर्योधन कहा, दुशासन से डांट करके कहा, इस दासी को यहां क्यों बैठा है? अब यह रानी नहीं है और ये युधिष्ठिर दास हैं, इनके सभी भाई मेरे दास हैं और ये दासी हो गई। दासी को इतना सम्मान दे रहे हो? इसको इस सभा में निर्वस्त्र कर दो।
और जांग ठोक कर कहकर मेरे जांग पर बैठा दो। ये आसन पर बैठने जब, सिंहासन पर बैठने जब नहीं है। उसके इस वाक्य को सुनकर भीम जल उठे और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया, अच्छा तुम्हारी जांघ पर मेरी गदा बैठेगी। मन ही मन संकल्प किया। तो उस समय जब दुर्योधन इस बात को कहा कि इसको निर्वस्त्र कर दो क्योंकि हारी हुई है, दासी है, तो द्रौपदी अभी आशा लगाई थी, बड़े बड़े लोग सभा में थे, सबसे महान अपने दादा भीष्म थे, तो आशा रखे थे कि भीष्म पितामह जरूर इसका विरोध करेंगे। तो उसने प्रश्न कर दिया पितामह भीष्म से, दादाजी क्या मैं हारी हुई हूं? आप धर्म के वेत्ता हैं, आप ठीक ठीक बताइए, क्या मुझे सभा में इस तरह से लाया जाना उचित है? मेरे साथ यह व्यवहार करना है, इस तरह से बोलना है, ठीक हो रहा है? भीष्म पितामह बिल्कुल नहीं बोले, वे मुख लटकाए चुपचाप बैठे रहे। और 5 पति वे भी सिर नीचा किए हुए बैठे थे। ये चाहते थे द्रौपदी की मदद करना, लेकिन शक्ति नहीं थी, हार चुके थे। और उस समय कौन साथ दिया? वस्त्र हरण करने लगा। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में। तो दुशासन के भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। भगवान वसन रूप हो गए, वस्त्रावतार। और दुशासन बार बार पसीना पोंछता था, अब ये नग्न हो जाएगी, लेकिन भुजा थक गई, वो गिर पड़ा तो उसको जल देने के लिए कुछ सेवक दौड़े दुर्योधन के आदेश से, तो अब शायद पानी पी लेगा, स्वस्थ हो जाएगा तो फिर करेगा। इतना बड़ा अपमान हो रहा था। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान। उन्होंने द्रौपदी जी का लज्जा बचा लिया। दुशासन की भुजा थक गई, भगवान वसन रूप ही हो गए। वहां करोड़ों मीटर कपड़ा ही कपड़ा उस हाल में दिखाई पड़ रहा। द्रौपदी च परित्राता जेल कौरव कस्मलाप। कौरवों की इस दुष्ट सभा से भगवान ने द्रौपदी की लज्जा बचाई। कहने का आशा है कि वास्तव में विश्वास, भरोसा या संबंध केवल भगवान से रखना चाहिए। वही सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं और सर्वज्ञ हैं। और संसार का संबंध, विश्वास, प्रेम काम नहीं करता है, शक्ति है नहीं। और प्रकृति के तरंगों के अनुसार विचार भी बदलते रहते हैं। अगर विचार अच्छे भी रहें फिर भी शक्ति नहीं रहती है, कोई क्या कर सकता है? इसीलिए या जग में जहाँ लगिया तन की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो।
हो ही सिमट एक ठाई। तो सारा आस, सारा विश्वास और सारा प्रेम संबंध राम से रखना चाहिए। इसी तरह से जब गजेंद्र की शक्ति ध्वस्त हो गई, कोई काम नहीं आए, बड़े बड़े हाथी बचाने का प्रयास कर रहे थे, हथिनियां लगी थी, लेकिन सब निराश हो गए। अंत में भगवान आए, आधे नाम नारायण नाम बोलने से आ गए। पूरा उच्चारण गजेंद्र नहीं किए थे। एक कवि ने कहा है कि नारायण, ये 4 अक्षर बोले गजेंद्र, कभी य अड़ पर नहीं पहुंचे थे तब तक भगवान आ गए। गरुण जी को छोड़ करके कूद पड़े। जिनको माना जाता था कि ये सहायता करेंगे, बड़े बड़े गजेंद्र, वे लोग हार गए। हथनियां हार गई थी पहले, पर वे बच गए। भगवान ने उनको बचा लिया, पार्षद रूप प्राप्त हो गया। ये सब शास्त्र में उदाहरण है भगवान के जीवन के, कर्मों के। विश्वास रखना चाहिए और प्रेम संबंध सब भगवान से ही रखना है। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।